प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप रावत आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो बच्चों, आप सबको पता है कि आप सबकी बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और आप सभी को बहुत अच्छे नंबर लाने की पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, शुभाशीष। बच्चों, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ वो है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। बच्चों, परीक्षा शब्द निश्चित ही हम सबको हिला देने वाला शब्द होता है। अच्छे अच्छे परीक्षा शब्द से हिल जाते हैं, लेकिन डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे अपने स्टेटस पर भी परीक्षा को लेकर बहुत तरह तरह के स्टेटस डाल रहे हैं। थोड़ा भय भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों, भय को अपनी शक्ति बनाइए। भय आपका मार्ग प्रशस्त करता हुआ होना चाहिए। आपने जो भी तैयारी की है, सबसे पहले उस तैयारी को इकट्ठा कीजिए ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ सके, और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो आप वो भी तैयार कर सकते हैं जो अभी तक आपने तैयार नहीं किया है। तो अपने सब्जेक्ट को समेटिए। कैसे समेट सकते हैं? तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपने वर्ष भर जितने भी टेस्ट दिए हैं, क्योंकि आपके टीचर ने टेस्ट पेपर में वही क्वेश्चन दिए होंगे जो अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप क्वेश्चन पेपर को उस टेस्ट पेपर से क्वेश्चन निकालिए। इसके अलावा टर्मिनल में, हाफ ईयरली में और प्री बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। और प्रशासन भी आपके इस काम में मदद कर रहा है। अभी आपने देखा कि DPI ने भी एक क्वेश्चन बैंक निकाली हुई है हर सब्जेक्ट की। उन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करें। उनके आंसर्स भी बहुत सारे पब्लिशर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। आप वहाँ से भी इसको तैयार कर सकते हैं। साथ ही जो नोट्स भेजे गए हैं वहाँ से तैयार कर सकते हैं, और अगर बुक से पढ़ते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से सबसे पहला काम क्या है कि आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी समझ आपको, मुझे लगता है, हो गई है, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। दूसरा, बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो अगर हम बात प्रैक्टिकल एग्जाम की करें तो यहाँ भी थोड़ी सी रियायत हमें मिली है। जैसे पिछले सालों तक द्विपद अनुमापन, डबल टाइटेशन पूछा जाता था, लेकिन इस बार 11वीं क्लास में जो टाइटेशन, सिंगल टाइटेशन पूछा जाता था, वही आपसे पूछा जा रहा है। एसिड और बेसिक रेडिकल में एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल ही आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप में एक फंक्शनल ग्रुप आता ही है। तो इस तरह 3 प्रैक्टिकल हमें अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखने हैं। बात करें वाइवा क्वेश्चंस की, तो आपकी जो केमिस्ट्री फाइल होती है उसमें मौखिक प्रश्न, वाइवा प्रश्न दिए रहते हैं। इसके अलावा मैं भी एक PDF तैयार कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा की तैयारी के लिए वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप बहुत अच्छी तैयारी अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कर सकते हैं। अब बात करें कि अच्छे नंबर कैसे लेकर आए, तो मैंने कहा कि सबसे पहली चीज़ है आत्मविश्वास। बहुत सारे लोग केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऐसा कहते हैं कि भौतिकी मौत की और रसायन डायन। अगर ऐसी भावनाएं मन में रखोगे तो केमिस्ट्री की कृपा कैसे होगी। तो केमिस्ट्री को पॉजिटिव लीजिए। केमिस्ट्री जो है उसका मतलब ही होता है सामंजस्य। हम कहते हैं कि दो लोगों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि फिजिक्स अच्छी है या मैथमेटिक्स अच्छी है, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब ही होता है सामंजस्य और समन्वय। आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट से सामंजस्य स्थापित करना है, और एक बार अगर वो सामंजस्य स्थापित हो गया तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब वो सामंजस्य स्थापित कैसे करना है, उसमें मैं आपकी कुछ मदद करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट की। सबको ब्लूप्रिंट पता है, सबके व्हाट्सएप ग्रुप पर ब्लूप्रिंट भेज दिया गया है। फिर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर हम चलें फिजिकल केमिस्ट्री की ओर, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है, पहली यूनिट है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में बच्चों कुछ निश्चित चीज़ें ही एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन और एमार्फस जो सॉलिड होते हैं उनकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। खासतौर पर आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक को लेकर क्वेश्चन आते हैं। यूनिट सेल को लेकर आते हैं। 2 डायमेंशनल यूनिट सेल क्या होती हैं, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल क्या होती हैं, यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने का फार्मूला क्या है, ये भी कई बार पूछा गया है। साथ ही सॉलिड के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफेक्ट्स की रीजंस क्या हैं, डिफेक्ट्स के रिजल्ट क्या है। इनको लेकर भी आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़िए, उनके ऑब्जेक्टिव बनाइए, अपने पर्सनल नोट्स तैयार कीजिए। अब बात करें बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर की, सॉल्यूशन यूनिट की। सेकंड यूनिट है हमारी, और ये जो सेकंड यूनिट है ये हमारी 2 पार्ट में बटी हुई है। एक पार्ट में कंसंट्रेशन यूनिट्स, कंसंट्रेशन मेथड है, जैसे मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन है, ppm कंसंट्रेशन है, परसेंटेज है ना।
तो इन सब की डेफिनेशंस, अगर इनके बीच में डिफरेंसेस दिए गए हैं जैसे मोलरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंसेस है, इन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये सब देखें। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स भी दिए गए हैं कि अगर हम गैसों को वाटर के अंदर, गैस को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्टेड करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। हमको पता है कि 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके ग्राफ, उनके इक्वेशंस, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल तैयार कीजिए। तो इस तरह से सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन यूनिट हमारा तैयार हो जाता है। 5 मार्क्स का आएगा, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो इनको तैयार करें, डिफरेंसेस अगर दिए हैं तो उनको तैयार करें। अब चलते हैं यूनिट 3 की तरफ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, और अच्छी बात यह है कि जितने भी बड़े बड़े टॉपिक हैं वो इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं, तो गिने चुने बड़े टॉपिक बचते हैं। जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ सकता है कि इसका सचित्र वर्णन करो, लेवल डायग्राम के साथ इसका डिस्क्रिप्शन दीजिए। इसके अलावा कोलरॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो ये बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा सब क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्वेश्चन को ए बी में करके कन्वर्ट करके भी एग्जाम में दिए जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे डिफरेंसेस दिए हैं कि वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंसेस हैं, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और आपके गैल्वेनिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। कंडक्टिविटी हैं, उन कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों हम 4th यूनिट की तरफ, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप ये देख लीजिए कि जितने भी डिफरेंसेस दिए हैं उनको तैयार कर लो। जैसे मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस है, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो उन डिफरेंसेस को तैयार कर लीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि केमिकल रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टेड करते हैं वो देख लीजिए। साथ ही फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की जो रिएक्शंस हैं, वो हाफ लाइफ पीरियड का जो इक्वेशन है उन सबको तैयार करें। यहाँ से तो ओटी भी आने हैं, तो ओटी में ध्यान रखें रेट कांस्टेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर की जो भी रेट कांस्टेंट हैं उनकी जो यूनिट्स हैं उनको अच्छे से तैयार करें। फिर चलते हैं हम अगली यूनिट की तरफ, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री 4 मार्क्स का चैप्टर आना है, यहाँ से ओटी भी आने हैं और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आना है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो हम खुद ही समझ पाते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या है, ब्राउनियन मोशन क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, गोल्ड नंबर क्या है, कोलाइड सॉल्यूशन क्या है, एडजॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्वेट क्या है, एडजॉर्वेंट क्या है, इनके रीजन्स क्या क्या हैं। कोलाइड सॉल्यूशन के एप्लीकेशन को लेकर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना चाहते हो, टीचमेंट क्लास की स्टडी मटेरियल पर जाओ, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर नहीं देखें तो आज ही देखो। फिर चलते हैं बच्चों हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 6 में है मेटलर्जी। और मेटलर्जी क्या होती है कि जमीन के अंदर से मिनरल्स को निकालने से लेकर मेटल को प्योरीफाई करने तक की जो मेथड है वो कहलाती है मेटलर्जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आने हैं, 100 क्वेश्चन बनाकर पीडीएफ डाली है, टीचमेंट के स्टडी मटेरियल पे मिलेगी, देखो, तैयारी करो। फिर आते हैं बच्चों 7th और 8th यूनिट पर, पी ब्लॉक फर्स्ट, पी ब्लॉक सेकेंड, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18, 4 ग्रुप हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आने हैं और यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आने हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इनके हाइड्राइड, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके हैलाइड, इनसे रिलेटेड जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको तैयार करो। अमोनिया बनाने की हेवर प्रोसेस की कंडीशंस याद करो, अमोनिया बनाने की हेवर प्रोसेस का लेवल डायग्राम तैयार करो, नाइट्रिक एसिड बनाने की ओस्टवाल्ड प्रोसेस तैयार करो, और 2 नंबर के जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो तैयार करो। ठीक है, जैसे अमोनिया लिक्विड फास्फीन गैस है, H2O लिक्विड H2S गैस है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, हेलोजन में फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है। तो ऐसे ये क्यों वाले जो क्वेश्चन है, खास तौर पर एक्सेप्शन, क्योंकि बोर्ड वालों को एक्सेप्शन बहुत पसंद है, तो एक्सेप्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। समय समय पर मैंने आपसे क्लास में बात भी की है और आपको बार बार बताने की कोशिश भी की है, ये केवल इनऑर्गेनिक के लिए नहीं है,
ऑर्गेनिक में भी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनसे भी बहुत सारे रीजन वाले क्वेश्चन निकलते हैं। और 14 चैप्टर जो एमीन है वो तो रीजन का भंडार है, उससे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं हम पी ब्लॉक के बाद डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, गिने चुने 8-10 रीजन है कि ये अच्छे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करते हैं, अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं, कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन क्यों करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, अच्छे मेटल्स क्यों होते हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। 8-10 रीजन है, उनमें से 1-2 रीजन आ जाएंगे और आपको सीधे सीधे 5 नंबर दिला जाएंगे। तो ये है डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक में जाओ तो एफ ब्लॉक में भी गिने चुने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन से चौथा नहीं पूछा जाता। तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताता हूं एफ ब्लॉक का, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसके रिजल्ट क्या है, पहला क्वेश्चन। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के बीच में डिफरेंसेस क्या है, और डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं उनके बीच में प्रॉपर्टी को कंपेयर करो। तो ये 3 क्वेश्चन से 14 क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है। चलो आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 10th यूनिट है। ये वहां से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 2 नंबर के ओटी आने हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ओटी जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एप्लीकेशन क्या है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। 2-2 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो छोटे छोटे जो कॉम्प्लेक्स बनाने वाले बेसिक टर्म है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, सेंट्रल मेटल आयन क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, EAN इफेक्ट। तो बच्चों अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी के लिए आप सबसे पहले अपने जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट्स हैं उनमें जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उन सब के नोट्स एक साथ बना लीजिए। साथ ही दूसरे तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो होते हैं क्या होता है जब, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्योंकि मोस्टली आपके केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते हैं, उनके अलग नोट्स बना लीजिए। और तीसरे होते हैं कैसे प्राप्त करोगे, हाउ बी ऑब्टेन, उनके अलग नोट्स बना लीजिए। मतलब 3 तरह के क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप के जब आप अपने पर्सनल नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप बहुत ज़्यादा लिख लीजिए, जो आपकी समझ में आए एग्जाम के समय, कम समय में जो आपको बेहतर तरीके से समझ पाए, ऐसे नोट्स आप खुद बनाएं। और जब आप खुद के हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपको वो बेहतर नंबर दिला सकते हैं। कई बार एग्जाम में होता है ना कि हम जब एग्जाम में आंसर लिख रहे होते हैं तो हमें अपने नोट्स का वो पेज की वो लाइन याद आ जाती है कि उस लाइन में वो जो हमने लाल पेन खींचा था वो क्वेश्चन ये है, वो आंसर ये है। तो इस तरह की बातें आती हैं। एक बात और ध्यान रखें, जैसे ही एग्जाम हॉल में जाते हैं पेपर को पढ़िए, और पेपर को पढ़ने के बाद जो जो चीज़ें आपको याद आ रही हैं मैं कहूँगा आप उनको अपनी रफ वर्क में लिख लीजिए, उन पॉइंट्स को लिख लीजिए। क्योंकि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं और इस दौरान हम वो चीज़ें भूल ना जाएं, इसलिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं बच्चों बायोमॉलिक्यूल की तरफ। बायोमॉलिक्यूल बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे भी ओटी भी आने हैं और 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आने हैं। तो हम बात करें कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का वर्क क्या है, मोनोसेकेराइड क्या है, ऑलिगोसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन क्या है, डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन क्या है, ज्विटर आयन क्या है। तो ऐसे प्रोटीन को रिलेटेड प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या है ना, एमिनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, कितने टाइप के होते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, जीन म्यूटेशन क्या है। तो ऐसे बहुत सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो उन सबको तैयार करें। इसके अलावा हर लाइन को पढ़ें, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं उनको पढ़ें, चैप्टर के पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं उनको भी जरूर पढ़ें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उनसे ही पूछे जाते हैं। अब बात करें पॉलीमर की, तो पॉलीमर बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3 ओटी ही आने हैं, कुछ नेचुरल पॉलीमर हैं, कुछ सिंथेटिक पॉलीमर हैं, और भी तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। इनकी भी पीडीएफ ग्रुप में भेजी गई है, उसको देखें। मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा कोई और क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है, तो वो जो पीडीएफ भेजी गई उनकी स्टडी करें। फिर करते हैं हम बात केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ की। पूरी केमिस्ट्री में जो कुछ भी पढ़ा है उसके अलावा
जो भी हमारी केमिस्ट्री में हमारे लिए इम्पोर्टेंट बचता है वो है केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। यहाँ पर हमें ड्रग और मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। ऐसी 8-10 मेडिसिन है कि पीड़ाहारी क्या होती हैं, एंटीपायरेटिक क्या होती है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या होती हैं, एंटी हिस्टामिन क्या होती हैं, एंटी एसिड क्या होती हैं, ठीक है ना, एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीसेप्टिक मेडिसिन क्या होती हैं। तो ऐसी 8-10 मेडिसिन है, उनकी क्या क्या फंक्शनिंग है, उनकी क्या क्या डेफिनेशन आप दे सकते हो, है ना, उनके एग्जाम्पल क्या हैं। और बहुत अच्छी बात होगी अगर आप उनके स्ट्रक्चर भी अपनी एग्जाम कॉपी में बनाते हैं। बार बार कह रहा हूँ, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन लिखें, जहां भी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है वहाँ स्ट्रक्चर बनाएं। अगर अपनी बात को ग्राफ से समझा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे द्वारा बताई गई इन सारी बातों को जब आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कहा भी गया है कि भरा हो झील में पानी, कमल दल खिल ही जाते हैं, गर हो विश्वास मन में तो हिमालय हिल ही जाते हैं, बुलंदी हौसलों में हो असंभव कुछ नहीं होता, कदम बढ़ते हैं चलने को तो रास्ते मिल ही जाते हैं। एक बार पुनः आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने की, मेधावी बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आप सब अपने इस प्रयास में अवश्य ही सफल होंगे, बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे, अपने परिवार का, विद्यालय का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।